नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पबजी घातक क्यों। देखिए, मुझे लगता है पबजी एक ऐसा गेम, एक ऐसा नाम जो हम और आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। बच्चों तक भी ये चीज़ें इतनी तेज़ी से चली हैं। देखिए, गेम गेम होता है, लेकिन इस गेम या ये गेम कहना चाहिए इतना चर्चाओं में इसलिए है और लगातार रहा है क्योंकि कई बच्चों की, कई लोगों की जान गई है। ऐसा क्या था, क्यों रोका नहीं गया? रोकने की कोशिश की गई, कई जगह बैन भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी मुश्किल खड़ी करने वाला था। तो हम इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और हमारा ये खास कार्यक्रम इसीलिए है जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। सुनो सरकार, आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आखिरकार पबजी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, किस वजह से जान गई, कितना इसको रोक सकते हैं और क्या इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। पंकज गुप्ता स्टेट हेड है हमारे। पंकज जी, बहुत स्वागत इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंकज जी, क्या लगता है, हम इसकी शुरुआत करें जिस तरीके से एक मंच हम एक तो अपनी आम जनता के लिए लेकर आए कि वो अपनी बात रखें, और पबजी को लेकर आज का जो विषय हमने रखा है, निश्चित तौर पर आप क्या मानते हैं? देखिए राखी, ये विषय बड़ा गंभीर है और ये आज से नहीं, लंबे समय से बच्चों के लिए बहुत बड़ी, खासकर उनके अभिभावकों के लिए, उनके पालकों के लिए एक लंबे समय से बड़ी समस्या बनी हुई है इसको लेकर। और अगर आप पिछले समय देखें तो पबजी में चीनी ब्रांड पे तो मतलब चीनी ब्रांड पे तो बैन लगा दिया गया, लेकिन उसका इंडियन वर्जन आ गया जो जो अब यहाँ आज के पालकों के लिए एक लंबी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी भी हाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो पबजी के कारण बच्चों ने आत्महत्या या सुसाइड करने की कोशिश की। अभी अकेले पबजी नहीं, ऐसे कई वीडियो गेम्स हैं जो अभी भी जिसके जाल में बच्चे फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और जो पालक हैं उनको भी इसके लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है। और आगे अभी ये समस्या कम होने वाली नहीं है, क्योंकि हम जिस डिजिटलाइज युग में जी रहे हैं वहाँ पर इस तरह की अभी बहुत सारी चुनौतियाँ आज के पालकों के सामने आएंगी। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि यदि हम घटनाक्रम की बात करें, वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें, तो आपको बता दें कि गेम खेलते खेलते मौत हुई है। देखिए, ये छोटी सी बात नहीं है। उनका माइंड क्या है, उस गेम में ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और किसी की जान चली जाना निश्चित तौर पर ऐसा गेम होने से तो अच्छा है कि वो ना ही हो। आपको बता दें कि देवास में एक 19 वर्षीय दिव्यांग की मौत हुई, और वो दिव्यांग की मौत भी गेम खेलते खेलते हुई है। तो निश्चित तौर पर सवाल है कि पबजी गेम क्यों ले रहा है जान, इतनी बड़ा जो खतरा बनकर आया है, इतना घातक ये क्यों है, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार ऐसे कई घटनाएं हमने सुनी और देखी हैं। कई बार ये भी हुआ, जिस तरीके से पंकज जी ने भी कहा कि चीनी वजह से जो चीज़ें हुई वो तो बैन की गई, लेकिन इंडियन वर्जन जो है वो भी चल रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पंकज जी, क्या लगता है, जब एक बार बैन हो गया, वो कहीं से भी हुआ, चाइना से हुआ या कहीं से भी हुआ, लेकिन फिलहाल में उसका दूसरा वर्जन लाना या इंडियन वर्जन में इस चीज़ को संचालित करते रहना, और ये जानते हुए कि इसके जो कंटेंट हैं वो जानलेवा हो सकते हैं, सब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों की जान गई है वो गेम की वजह से गई है, तो ये असमय एक मौत का कारण ये गेम है, तो इसको टोटली बैन क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए रखिए, डिजिटल इंडिया जो है ना, ये एक जितना हमारे लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा माध्यम बन रहा है, वैसे ये हमारे समाज के लिए हम एक बड़ा घातक भी है। अभी इसको लेकर, डिजिटल इंडिया को लेकर जो हम बहुत सारे कैंपेन चले हैं, लेकिन जिस तरह से ये डिजिटल जो इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड हो जा रहे हैं, जिसमें आपका कोई कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, इसको लेकर पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके लिए हमारे पास कोई नियम कानून अभी तक सरकार नहीं बना पाई। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। एक लंबा समय हो गया है, सोशल मीडिया के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको भी लगातार जनता महसूस कर रही है, लोग महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार को इस पे और तेजी से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इस वक्त आपको बता दें कि आफताब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोंज से। आफताब जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है ये पबजी इतना घातक क्यों? हेलो जी आफताब जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैडम, जो 31 तारीख की रात को जो ना मेरे भाई जो ना जो खिलौने बेचता था, उसको पुलिस उसके ससुराल में से लेके चली गई पूछताछ करने के लिए। उसकी वाइफ ने बताया कि मुझे जो ना रात को पुलिस ले गई है उनको। फिर हमने जो ना, मैं तो बाहर था, तो जो ना हमारे एक मामा जी को भेज के पता करवाया, तो पता चला कि जो वो कुछ फेसबुक वगैरह पे कुछ करता था।
तो इस वजह से इस संबंध में पुलिस लेके गई है इसको। मैंने कहा ठीक है। अब जो ना 1 तारीख को जब उसको पेश किया गया तो उसको आर्म एक्ट के मामले में जो धाराएं लगा के जेल भेज दिया गया। तो ना ही उसके परिवार से मिलने दिया गया उस दिन, ना ही कोई पूछताछ हुई, वो उसको जेल भेज दिया गया। जबकि ऐसा वो तो अरीब लड़का है कि रोड पे जो ना खिलौने बेचता था। चलिए, मुझे लगता है हाँ आफ्ताब जी, आपकी क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, आपने अपनी बात हम तक रखी है। निश्चित तौर पर ये जहां का भी घटनाक्रम है और आपने जिस तरीके से बताया, इस पर हम उम्मीद करेंगे कि खबर भारत निश्चित तौर पर ये बात आगे करे, उस पर निश्चित तौर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम जो सुनो सरकार है, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज का जो विषय हमारा था वो पबजी गेम को लेकर है, तो उस गेम को लेकर भी निश्चित तौर पर यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप अपना बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण एक चर्चा ये है, क्योंकि ये गेम जो हर व्यक्ति खेल रहा है, बच्चों में बहुत लोकप्रिय है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। पंकज जी देखिए राखी, ऐसा है कि अभी बात सिर्फ पबजी की नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियो गेम खेलने के चक्कर में बच्चों ने अपने घर से पैसे चोरी किए। उन्होंने उसके भुगतान के लिए जो मोड अपनाया, उसके कारण बहुत लंबे कर्जदार हो गए और घर वालों को इसका पता ही नहीं चला। लंबे समय तक ये सब चीज़ चलती रही और अचानक से पता चलता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामले इस तरह के भी आ रहे हैं कि ये एक्चुअली अर्थ का गेम है। इस अर्थ के जो पबजी हो या कोई भी और दूसरे गेम जो खेले जा रहे हैं, बच्चों के सामने पेश किए जा रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव ढंग से पेश किए जा रहे हैं कि बच्चे शायद इस मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप को जरूरी है कि माँ बाप इसका ध्यान रखें, अपने बच्चों से लगातार संपर्क में रहें और वो क्या देख रहे हैं ये देखना ज़रूरी है। अभी जिस तरह से कर्ज वाली घटनाएं बहुत लगातार बढ़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। सरकार को भी इसमें गंभीर होने की ज़रूरत है कि जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं वो कम से कम इस तरह के खेल में ना फंसें और इसके लिए लगातार जागरूकता कैंपेन चलाएं, जिसके कारण मतलब उनको थोड़ा सा उनके साइकोलॉजी को समझना, उनके मनोवैज्ञानिक कारण को समझना थोड़ा सा आसान होगा। और सरकार को इस पर कहीं ना कहीं गंभीर सख्त रोल अपना दिखाना चाहिए, जिससे ये ऑनलाइन गेमिंग का में कंट्रोल में लाया जा सके। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि खबर भारत का ये खास कार्यक्रम सुनो सरकार, पबजी घातक क्यों है। आपकी कोई राय हो, आप हमसे जुड़ना चाहें, तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर है 428-8228 पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर इन सब तमाम चीज़ों को लेकर देखिए, मकसद यही है कि इतना ज़रूरी क्यों है, रोक क्यों नहीं सकते, और यदि किसी की जान जा रही है इस गेम की वजह से या इससे संबंधित और जो वीडियो गेम्स हैं उनसे यदि किसी की जान जा रही है, तो सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए। और क्या किया जा सकता है, ये जवाब हम भी उनसे लेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने एक घटनाक्रम भी बताया कि एक 19 वर्षीय दिव्यांग की मौत हुई है। गेम खेलते खेलते वो अचानक से चीख उठा और पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। 19 साल उम्र बहुत नहीं होती है, दिव्यांग भी था। देवास की ये घटना है कि अचानक से उसकी मौत हो गई और गेम खेलते खेलते हुई। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से उनका माइंड अलग हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो बहुत गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं राखी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो भी सरकार जिस बारे में विचार कर रही है, और जब बड़े संस्थान मतलब न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय जो हैं इस पे अपने काम कर रहे हैं, तो सरकार को इस सिर्फ अकेले गेम की बात नहीं है। जो डिजिटलाइज युग में हमारे बच्चे जो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, उनको तत्काल जो है सरकार को इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और देखिए, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आम घरों में रहने वाले, खासकर बहुत सारे फैमिली हैं, जो बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बच्चे घर में अकेले रहते हैं, जब वो दोनों वर्किंग होते हैं, घर से बाहर होते हैं, वो समय बड़ा उनके लिए सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। तो कम से कम इस तरह के बहुत सारे परिवार हैं। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जहां हमारे पास दादा दादी नहीं है देख रेख के लिए, अकेले माँ बाप को ही बच्चों का ख्याल रखना है या मैट्रेस के भरोसे रहना है। तो हमें सरकार को या हमारे परिवार को, दोनों को इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें, बड़वानी से हमारे साथ मुनाफ अली जुड़ गए हैं। मुनाफ अली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बता दूं आपको कि पबजी इतना घातक क्यों, क्योंकि पबजी एक बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। ना तो बच्चे पढ़ाई ढंग से कर पा रहे हैं,
ना ही अपने किसी काम में उनका मन लगता है। दिन भर पबजी जब खेलते हैं वो बच्चे, तो उन लोगों को किसी चीज की कोई परवाह नहीं रहती और वो एक ही वक्त में लगातार पबजी खेलते। मेरे देखने में आया है कि कई बच्चों को 12-12 घंटे सतत खेलते हुए देखा गया है। क्या लगता है मुनाफ जी, अभी इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, चाइना का जो वर्जन था वो उस पर एक बार बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी गेम तो चल रहा है और कई लोगों की जान अभी भी जा रही है और इससे संबंधित जितने वीडियो गेम्स है बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं। क्या करें? या तो इसको प्रॉपर बैन कर दें या फिर क्या किया जा सकता है? आपका कोई सुझाव? जी, ये बात सही है कि केंद्र सरकार ने इसको सख्ती से बैन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 नंबर में ये जिस हिसाब से पबजी गेम को डाउनलोड करके चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश के लिए भी घातक है और बच्चों के लिए भी घातक है। इसको सरकार ने पूरी सख्ती के साथ इस फीचर को ही बंद कर देना चाहिए, साइबर सेल के द्वारा भी बंद करना चाहिए और इसके लिए एक प्रचार प्रसार जरूर करना चाहिए सरकार ने कि पबजी गेम किस हद तक के घातक है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मुनाफ जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उन्होंने भी एक बात बोली है मुनाफ जी ने कि कहीं ना कहीं पहले बैन हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ना बच्चे पढ़ रहे हैं ना दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक मोबाइल या वीडियो गेम में खेलना या उस चीज़ों से बहुत सारे इफेक्ट है। देखिए, एक तो आप पढ़ते नहीं हैं, आपका समय ज़्यादातर वीडियो गेम में जा रहा है और वीडियो गेम खेलने से क्या होगा, थोड़ी देर का मनोरंजन तो आप मान सकते हैं, लेकिन इस तरह के गेम्स जहाँ जो आपके लिए जानलेवा बन जाए वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है एक पंकज जी यहाँ पर कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा और इन चीज़ों को बच्चों से थोड़ा सा दूर रखना होगा। लेकिन परेशानी जो पेरेंट्स हैं उनकी मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे मानते नहीं हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें मोबाइल नहीं दिया। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि यदि मोबाइल नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली या घर से चले गए। तो ये स्थितियाँ बहुत मुझे लग रहा है बिगड़ी हुई हैं। देखो रखिए, अकेले सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अमेरिका ने इस पर भी एक रिसर्च कराया, मेटा एनालिसिस करके एक बच्चों पे रिसर्च किया कि वीडियो गेम से बच्चों पे कितने क्या प्रभाव पड़ता है और कितने घातक प्रभाव पड़े हैं। तो यदि हम उसके परिणामों पे जाएं तो बताया जाता है कि सिर्फ बच्चों के जो सकारात्मक सोच पे ही नहीं असर डालता, ये उनकी क्रिएटिविटी पे भी असर डालता है। हालांकि उसमें एक मज़ेदार तथ्य ये निकल के भी आया कि अगर उसके रिसर्च उस पर आंकड़े जाएँ कि बच्चों की कहीं ना कहीं इससे कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, उनकी सोच उनकी याददाश्त पे, उनके परसेप्शन पे बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। तो अब हर चीज़ के दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अभी हिंसा पे जो हिंसक वीडियो हैं या वीडियो गेम हैं, इन पे भी एक बड़ी रिसर्च चल रही है और उसमें भी ये अध्ययन करने की कोशिश की जा रही है कि उनका जो परिणाम है वो बच्चों के सकारात्मक उनके जीवन में कितना प्रभाव डालता है। और हमें लगता है इससे भी बहुत सारे लोगों को इस पर अध्ययन करने में मदद मिलेगी जो रिसर्च आएंगे, और सरकार को इन सब जो रिसर्च चल रहे हैं इनका अध्ययन कराना चाहिए, अपने विशेषज्ञों को एक टीम बनाकर, और जितनी जल्दी हो सके इसका हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि पबजी ने कई बच्चों की जान ली है। देखिए, खेलते खेलते यदि किसी की मौत हो जाए तो निश्चित तौर पर सवाल बहुत उठते हैं। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उन्हें यही लग रहा होगा कि काश हमने ये गेम नहीं दिया होता खेलने। उस वक्त पे यही बातें होती हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, हम खुद भी अपने स्तर पर करें, बच्चों को समझाएं। बाकी एक बात है, क्योंकि ये छोटा सा एक जोन नहीं है, पबजी को लेकर बहुत सारी चीज़ों पे प्रचार प्रसार हुआ है। वाकई में मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं इस गेम के प्रति, खेल भी रहे हैं। कुछ लोग खेलते हैं, घटनाएं होती हैं, कुछ लोग नहीं भी होती हैं कई बार घटनाएं, लेकिन मुख्य रूप से ये घातक क्यों हैं, इसके कंटेंट क्या हैं, इसको प्रॉपर बंद कर देना चाहिए, बहुत बड़े सवाल हैं। देखिए, इसके जो कैरेक्टर होते हैं राखी जी, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लुभावने होते हैं। हम बच्चे ज़्यादातर, आप अगर मनोविज्ञान बिल्कुल समझने की कोशिश पंकज जी, मैं बीच में रोकूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक सोनी बुरहानपुर से। अशोक जी, बहुत स्वागत खबर भारत से जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपका। मैं चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो गेम चल रहे हैं, इनको तो युवा पीढ़ी जैसे भटक रही है, कोई किसी की मौत हो रही है, किसी घटनाएं हो रही है, इसको देखते हुए इस गेम को तो पूरी तरह बंद ही कर देना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी भटक रही है या इसके पीछे जो समय बर्बाद कर रही है, इससे बर्बादी से बचाया जा सके। क्योंकि वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, ये बच्चे हैं, काफी गेम के पीछे काफी समय बर्बाद कर रहे हैं और इसका नतीजा भी गलत निकल रहा है। कई जगह बड़ी बड़ी घटनाएं देखी इसको लेकर।
तो इस गेम को तो बंद ही कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है आपका कोई ऐसा सुझाव? एक बात तो आपने बोला कि प्रॉपर बैन हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। पहले एक बार हुआ था, लेकिन अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा क्या और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सुझाव जो सरकार को आप देना चाहते हैं? इसके पीछे तो दूसरा रीजन ये भी होता है कि जो परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं, इन बच्चों को भटकने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि परिवार का भी दायित्व होता है बड़े बच्चों का। अपने बच्चों को कंट्रोल किया जाए, उनको समझाया जाए, समझाई दी जाए। वही दूसरी तरफ सरकारों को भी इस तरफ कदम उठाना चाहिए। तो जो बच्चे बिगड़ रहे थे, बच्चे मौतें हो रही है, इसको रोकने के लिए सरकार को भी इसे पाबंदी लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, देखिए ये वो लोग हैं, वो जनता है जो अपनी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचाती है, और अब तक जितने लोग भी जुड़े हैं उनका यही कहना है कि परिवार वो भी थोड़ा समझाएं, और दूसरा यही है कि इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये चलता रहेगा तो फिर ये सिलसिला भी चलता रहेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये बात कि खबर भारत के साथ जुड़कर लोग अपनी बात रख पा रहे हैं और हम जिम्मेदार तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से अवगत करा पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि एक जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों पे पड़ता है वो बड़ा खतरनाक होता है। उसको अभी पिछले कुछ दिन पहले ही अभी एक और घटना हुई थी, हालांकि बच्चे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी जो बच्चे हैं उन पर बताए वही चीज़ निकल के आई कि बच्चों उनका करेक्टर होता है वीडियो गेम का, वो सबसे ज़्यादा बच्चों का आकर्षण करता है। खासकर जब बच्चे टीन एज में पहुँच रहे होते हैं तो उस समय तक ऐसी स्थिति बनती है कि वो बहुत काल्पनिक होते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, और जब वीडियो गेम देखते हैं तो वो उनके सवालों का जवाब कहीं ना कहीं ढूंढ पाते हैं उनमें। तो जब चूँकि वो उनके हीरो हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो हीरो हो जाते हैं तो जो उनको लगता है कि ये जैसा कर रहे हैं हमें भी ऐसा करना चाहिए, और यही कल्पना उनको जो है मौत के मुंह तक ले जाती है। अब अभी जैसे हमारे इन्होंने सोनी जी ने बताया कि हम इसको बैन कर देना। देखिए, बैन कर देना हर समस्या का हल नहीं होता है। कई बार हमें हर चीज़ों को, अच्छी चीज़ें भी होते हैं, लेकिन हाँ, हमें अगर लगता है कि हिंसक वीडियो हमारे समाज के लिए खतरा है तो हिंसक वीडियो को ज़रूर बैन लगाना चाहिए, और उस चक्रव्यूह को समझने की कोशिश सरकार को और हमारे विशेषज्ञों को करना चाहिए, जिसके कारण बच्चे वैसे ही बनते जाते हैं जैसा उस वीडियो में घट रहा है, और फाइनल पहुंचते फाइनल स्टेज में आते वो स्वयं अपने दिमाग पे कंट्रोल खो देते हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उन कारणों को, यदि उनको लगता है सरकार को कि ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो उसको बैन करना चाहिए। और मैं इस तरह दर्शकों जो हमारे लगातार मांग कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बताते हैं भोपाल से राम बाबू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम बाबू जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। पबजी घातक क्यों, ये चर्चा चल रही है, क्या सुझाव आपका, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी जी, राम बाबू जी क्या कहना चाहते हैं? पबजी एक प्रकार का नशा है, उसमें पूरा एकाग्र होकर आदमी का दिल और दिमाग उसी में लग जाता है, जिसके कारण गलत डिसीजन होते हैं बच्चों के। इसलिए पबजी से बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। क्या कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाए, इसके लिए तो पेरेंट्स को जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी, समझाना होगा। लेकिन आज की जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा है जो मोबाइल से दूर होगा। वर्तमान की यदि बात करें तो क्या किया जा सकता है? इस गेम को बैन कर दिया जाए, सरकार क्या कर सकती है? आपका कोई सुझाव? इसको सरकार को बैन कर देना चाहिए मैडम। इसको सरकार बैन करेगी तभी जाके कुछ बच्चों को होगा, क्योंकि मोबाइल तो इसलिए दूर नहीं रख सकते कि आज ऑनलाइन क्लासेस, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही, तो उससे मोबाइल तो बच्चों के हाथ में आएगा ही, और बच्चे के हाथ में थोड़ा ही मोबाइल आता है तो वो गेम डाउनलोड करते हैं। और इसके कारण सरकार को इसको बैन नहीं कर देना चाहिए, यही सही उपाय है कि इनको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, सरकार को बहुत सी चीजों पर बैन करना चाहिए जो कि ये मोबाइलों में आ जाते हैं बार बार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम बाबू जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, इनका भी यही मत है कि इस गेम को बैन कर दिया जाए, क्योंकि आज के समय में एक तो बच्चे मोबाइल प्रेमी भी हैं, मोबाइल में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मोबाइल ऑपरेट करते हैं। गेम की बात करें, बहुत छोटा वर्ग बच्चों का तो नहीं खेल पाएगा, लेकिन जिन लोगों के केसेस हमने देखे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान या बाद में थोड़ा भी स्पेस उनको मिला तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनको गेम ही खेलना है।
नहीं, देखिए, बहुत राम बाबू जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज के टाइम पे, आज जो समय चल रहा है कोविड के बाद से अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है, उसमें शिक्षा भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। और जिस तरह से आज बच्चे मोबाइल में और लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं, उस समय घर वालों या पालकों को नज़र रखना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि दिन भर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और वो कैसे हर समय नज़र रखना संभव नहीं हो पाता है। अभी मैं राखी जी, वो अभी बात कर रहा था आपसे कि अभी दुनिया में नहीं, भारत में भी इस पर एक रिसर्च कराई गई है। मैं उस रिसर्च में का जिक्र करूंगा कि वहाँ उसमें कहा है कि जो बच्चे वीडियो गेम में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक से कहीं बहुत ज़्यादा हैं। नकारात्मक प्रभाव ये है कि आप उस बच्चे, जिस तरह से हमारे बच्चे अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, सबसे मेन चीज़ अनिद्रा और डिप्रेशन में जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना होने का एक तो शरीर खराब हो रहा, दूसरा आप सोसाइटी और समाज से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, और बच्चे अकेलेपन में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उनको। तो ऐसे इतनी सारी जब खतरनाक चीज़ें हैं और इतने उसके प्रभाव इतने नकारात्मक आ रहे हैं, तो आप इस तरह के बैन लगना स्वाभाविक है। और जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, देखिए, वो लोग हैं जो लोग रोज इस तरह की परेशानी और समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर कोई अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाना चाहता है, और इस बेहतर फ्यूचर भविष्य को लेकर यदि उनको लगता है कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है, तो निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा उभर के आएगी। और जिस तरह से हमारे खबर वार्ता, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, ये उनकी पीड़ा ही है जो अपनी पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि गेम बहुत सारे हैं, बच्चे बहुत गेम खेलते हैं, पर हम पबजी पे ही बात क्यों कर रहे हैं? पबजी पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब से आया तब से कई बच्चों की जान गई है, और ये वाकई में एक जांच का विषय था, चर्चा का विषय था कि आखिरकार ऐसे कौन से कंटेंट इसमें हैं, ऐसा आखिरी लेवल तक जाते जाते क्या हो जाता है कि वो एक सारी चीज़ों को क्रॉस कर जाते हैं, और या उनका गेम खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत समझाना होगा। मुझे यहाँ पे एक वाकया याद आ रहा है, जिस तरीके से एक प्रोग्राम आया करता था शक्तिमान, पंकज जी, आपको ध्यान होगा, उस समय पे भी बहुत बच्चों की जान गई है, क्योंकि वो शायद नहीं समझ पाते थे, उनको लगता था कि हम भी वैसा करेंगे तो हम भी सुपरमैन बन जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हुई थी और बहुत रिक्वेस्ट सबसे की गई थी उस टाइम पे भी कि ये कंटेंट देखकर आप, हम भी अभी भी देखते हैं कि कोई यदि स्टंट वाली चीज़ें टेलीविजन पर आती हैं तो एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको दोहराएं ना अपने घर पे, क्योंकि एक्सपर्ट अलग हैं, बाकी चीज़ें अलग है। तो मुझे लगता है इस गेम को भी लेकर चीज़ें ऐसी हैं, आप नहीं समझते हैं मत खेलिए, आपको खेलने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो उसको क्विट कर दीजिए, तो कम से कम इसको रोका जाए। मुझको लगता है ये आप जैसे आपने कहा कि शक्तिमान बिल्कुल सही है। हम एक बार पहले भी हम इस बुरे दौर से गुजर चुके हैं। हमारे समाज के लोग जब जो शक्तिमान अपनी लोकप्रियता के चरम पर था, और बड़े बच्चे ही नहीं, उसके बड़े बड़े लोग भी उसको देखने के बड़े शौकीन थे और बहुत टाइम पे बैठ जाते थे शक्तिमान देखने के लिए। तो निश्चित तौर पे बच्चे उस समय भी ये समस्या सबसे ज़्यादा उभर कर आई थी कि वो उसको नकल करते थे। कई बार वो शक्तिमान का रूप बनाकर छत से कूद जाते थे, जिससे कारण कई बच्चों की जान चली गई। और इसी का दूसरा रूप जो आया, जब ऐप्स की बात आई, तो चीनी वर्जन सामने आने लगा। और चीनी वर्जन आने के बाद कि क्या सबसे जो चीनी वर्जन जब सामने आया, तो उसमें सबसे यही प्रॉब्लम उसमें भी आई कि बच्चों अपने दिमागी रूप से अपना कंट्रोल खोने लगे। हालांकि शक्तिमान तो सिर्फ एक नकल करना था, एक भारतीय वर्जन था, लेकिन चाइना वर्जन जो आया, जब पबजी का आया, पबजी वर्जन में एक पूरे देश में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया कि, और एक नहीं, ये सैकड़ों राज्य में इस तरह घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। जब वो काफ़ी माँ बाप ये समझने की कोशिश करने लगे कि कैसे आखिर अंतिम स्टेज में आते आते बच्चे स्वयं उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न था। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार बच्चों को लेकर कभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रही। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर राखी, आप देखते कि अगर सरकार गंभीर होती तो हमारे पास बहुत लंबा समय था इस पे अध्ययन करने का, इस पे कार्रवाई करने का, लेकिन फिर भी लगातार ये ऐप हमारे डाउनलोड होते रहे और बच्चे इसका खेल कर इससे अपने जीवन से खिलवाड़ करते रहे। बिल्कुल। चलिए, बुरहानपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष सबकाले। सुभाष जी, बहुत स्वागत। सबसे पहले तो खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं पबजी पर? हाँ मैडम, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ गेम के बारे में, जो कि पूरी तरह से सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही बच्चों के माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि इस गेम को खेलने से बच्चों को रोका जाए पूरी तरह से।
और बताया उनको जानकारी दी जाए कि भाई इस गेम को ना खेला जाए, जिससे आगे मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी मतलब बच्चों के लिए तकलीफदायक हो जाए। इस तरह से किसी प्रकार की कोई भी चीज नहीं होना चाहिए और सरकार ने भी इस ओर पहल करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, लगातार बात वही आ रही है कि पेरेंट्स को भी समझाना होगा और सरकार को भी। देखिए, मना तो तभी हो सकता है, बंद तभी हो सकता है कि इसको प्रॉपर बैन कर दिया जाए, क्योंकि आप खेलने से तो किसी को नहीं रोक सकते हैं। वो डाउनलोड करेंगे, उस चीज़ को खेलेंगे और ऐसे में जो चीज़ें होंगी वो बढ़ती जाएंगी। तो फिलहाल एक जो राय इतने लोगों की आई पंकज जी, मुझे लगता है तमाम लोगों की एक ही राय है कि पेरेंट्स तो कंट्रोल करें ही, लेकिन इसको प्रॉपर बैन कर देना ही उचित होगा। नहीं, बिल्कुल। और लोगों को लगता है कि शायद ये ऑनलाइन गेमिंग उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके बच्चों के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर सरकार नियंत्रण कर दे या इस समस्या का ऊपर से ही ना आए तो नीचे इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनकी बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आज जिस तरह से नेट का जो चलन है, जिस तरह से एक हम सोशल मीडिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया को नियंत्रण रखना काफ़ी मुश्किल काम है। और कहीं ना कहीं लोगों को सही लगता है कि जब सोशल मीडिया में हम नियंत्रण नहीं है हमारा, तो बच्चे दिन भर इसके संपर्क में होते हैं, तो उसमें बैन कर देना ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ही उचित होगा। बिल्कुल ठीक है। एक बार आपको फिर बता दें, हमारे साथ इटारसी से ऋषभ तिवारी जुड़ गए हैं। ऋषभ, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे पबजी पर? देखिए जी, पिछले साल तक लॉकडाउन में मैंने भी ये गेम बहुत खेला और मैं आपको मेरी आप बीती बताना चाहूंगा। मैं 2 महीने लगातार ये गेम खेलने के बाद मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी, हल्का सा सर्वाइकल का पेन हो गया था। उसके बाद सरकार ने ये गेम बंद करवाया, परंतु इसके बावजूद लोग वीपीएन एक्टिवेट कर करके ये गेम खेला करते थे। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये नया वर्जन आया है पबजी का, इसको किसी भी प्रकार कैसे रोका जा सकता है। बैन होने के बाद लोग जो तरीके और जुगाड़ निकाल लेते हैं वीपीएन एक्टिवेट करके या दूसरी चीजों से, तो वो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज पे भी ध्यान देके इस गेम को बंद कराने की जितनी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया सरकार कर सके, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी आजकल मोबाइल में ही व्यस्त हो गई है। बाहर कोई भी बच्चा आजकल हमें रोडों पे खेलते हुए, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है। तो आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि ये गेम कैसे ना कैसे जल्दी से बंद हो जाए। अच्छा ऋषभ, क्योंकि आपने कहा कि आप लॉकडाउन के समय खूब ये पबजी खेला करते थे, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हमने केसेस देखे हैं कि कई बच्चों की जान चली गई है, देवास में भी एक 19 साल के दिव्यांग की जान चली गई गेम खेलते खेलते, ऐसा कौन सा कंटेंट है या कौन सा लेवल पे वो आ जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता और ये तमाम चीजें होती हैं? राखी जी, जब ये गेम खेलना शुरू करते हैं बच्चे, तो शुरू में तो ये गेम की तरह होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आदत और उसके बाद वो लत में तब्दील हो जाता है। जब बच्चे के पेरेंट्स वगैरह उन्हें टोका करते हैं, यहाँ तक कि आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं जब ये गेम खेलना शुरू करते हैं। और बच्चों के पेरेंट्स जब उन्हें टोका टोकी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके उसको खेलने के लिए जो लत लग जाती है, वह कहीं ना कहीं दुखदाई आजकल के बच्चों के लिए हो जा रही है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस गेम को फिर से प्रतिबंधित करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और सेफ रह सके। बिल्कुल। चलिए ऋषभ, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी एक बात उन्होंने बोली है, क्योंकि खुद जब वो इस गेम में इन्वॉल्व थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ उन्होंने बताया है। ये मैसेज बहुत अच्छा है पंकज जी, उन तमाम लोगों के लिए जो यूज करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया हमारे कॉलर थे, और इन्होंने चूंकि ये अपने खुद इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये एक प्रकार से अपनी बीती बता रहे हैं कि किस तरह से उनको पबजी जैसे गेम घातक सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन एक राखी ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि यदि हमारे यहाँ बैन लगा भी दिए गए हैं, तो कुछ जो चोरी के रास्ते हैं जिसके माध्यम से वो हम बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, तो वो शायद हम लोगों से भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, शायद इसीलिए वो चोरी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कुछ VPN जैसी जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिबंधों को बेअसर साबित कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमने प्रतिबंध लगा रखा है भारत सरकार ने, लेकिन आप VPN के माध्यम से आप उसको खोल सकते हैं और उसमें जाके आप खेल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष कि VPN जैसी सुविधाएं जो हैं किस चीज़ के लिए दी जा रही हैं, इसका क्या उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सिवनी से विनीत
नेमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं पबजी पर? मैडम जी, आजकल जो पबजी गेम चल रहा है वो एक घातक है। ये घातक क्यों है? जी हेलो। हाँ विनीत, अपनी बात रखिए। मैडम जी, पबजी गेम घातक क्यों है? आजकल युवा वर्ग पीढ़ियों तक देखा जा रहा है, बच्चे तक तो ठीक है, मानो चला बच्चे तक साथ, अभी 30 से 32 साल की युवाओं में भी देखा जा रहा है। ये सरकार को बैन करना चाहिए। सरकार को बैन करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये एक बात और है, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं विनीत, जिन्होंने बताया कि वो भी कभी इनको खेला करते थे और उन्होंने कहा है कि बैन करने के बाद भी कहीं कुछ ऑनलाइन चीज़ों में ये प्रोवाइड हो जाता है। उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आजकल बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं और ऑनलाइन मतलब ऐप्स को डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन वीडियो गेमिंग, तमाम चीज़ों में वो माहिर हो गए, उनको सिखाना नहीं पड़ता। आजकल पबजी गेम से बच्चों में बीमारी, मानसिक बीमारी उत्पन्न हो रही है। चलिए, बिल्कुल विनीत, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पंकज जी, अपनी बात रखिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि विनीत जी ने कहा ना कि विनीत जी की भी अपनी पीड़ा है और निश्चित तौर पे हर पीड़ित व्यक्ति अपनी इससे छुटकारा चाहता है। लेकिन अब कई सारे VPN जैसी सुविधाएं जो हैं, जो सरकार, जो बहुत सारे लोगों को हालांकि अभी भी इस पहुंच से दूर हैं और लोगों को जानकारी इसकी कम है, लेकिन जिस तरह से हमारी एजुकेशन है, तो हो सकता है बड़ों को एक बार नहीं पता हो, लेकिन बच्चों को ज़रूर पता है कि VPN के माध्यम से कैसे हमें जुड़ना है। तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। और अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का एक ग्रुप भी देखा होगा जो टीनेजर्स बच्चों का था और लोगों को पता ही नहीं चला कि उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। और आपने देखा कि उसमें भी लगभग ऐसे ही कुछ मामले थे, जिसके कारण उसमें भी एक बच्चे की आत्महत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद ही सारा मामला खुलासा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ बाप को ही नहीं पता चलता कि वो बच्चे कहाँ जाके खेल रहे हैं, किस तरह से कहाँ अंदर जाके, मतलब नेट की इस सोशल मीडिया और ये नेटवर्किंग की दुनिया भी बहुत विशाल है, उसमें पता कर पाना किसी भी माँ बाप के लिए, खासकर हमारे देश में सब पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है, लेकिन बच्चे जरूर पढ़ लिख गए हैं, तो वो एक समस्या है। बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें रवि पाटिकर हमारे साथ जुड़ गए देवास से। रवि, बहुत स्वागत खबर भारत में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जी धन्यवाद। जी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जो एक ग्रामीण क्षेत्र और जमीनी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो पबजी गेम वाला, जो लगातार घातक बनता जा रहा है, ये कार्यक्रम जो आप दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद। जी मैं बताना चाहूंगा कि पबजी गेम का जो मामला जो आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, हमारे देवास जिले में भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही है। अभी कल का ही एक मामला आया है देवास जिला मुख्यालय पे, जो पबजी गेम के कारण एक युवक की जान गई है। और तो सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे जो गेम, ऑनलाइन गेम जो चलते हैं एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से, इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है इसको कहीं ना कहीं काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं इस प्रकार के गेम। इसमें और भी अन्य ऐसे गेम है जो कि ऑनलाइन जो पैसे भी कट जाते हैं कई बार लोगों के, और ये ऐसे युवकों की जान भी जाती है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे गेमों पर अंकुश लगाना चाहिए और बंद करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, जो भी मांग उठ रही है, जो भी एक सजेशन और सुझाव आ रहे हैं, वो यही हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि और बच्चों की या और युवाओं की इस गेम के चलते जान जाए। वाकई में बहुत गंभीर विषय है और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, हाँ राखी, हमारे साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि समस्या का गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग जिस तरह से फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं और सुनो सरकार एक विशेष प्रोग्राम में वो लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो अपने आप में लोगों का जनमत ही बता रहा है कि ये कितना गंभीर है समाज के लिए, हमारे पालकों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए। तो उसमें सरकार को निश्चित तौर पे हम बार बार सरकार से क्यों कह रहे हैं कि सरकार ही एक ऐसी, हम आदमी अपनी समस्या सिर्फ सरकार को बता सकता है, और हम चाहते हैं कि हम वो माध्यम है जिसमें सरकार ये सुने कि लोग कितने गंभीर स्थिति में हैं और एक पीड़ा से गुजर रहे हैं। खासकर हमारे छोटे परिवारों में बच्चों का बच्चे सब महत्व बढ़ गया है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें पालकों की मदद करनी चाहिए ताकि वो इस समस्या से छुटकारा पा सकें। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें, सतना से हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैडम, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपका कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है वास्तव में बहुत ही अच्छी है और हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। वर्तमान में हालात ये है कि लगातार इस गेम से, जो पबजी गेम है, इससे लगातार लोग हिंसात्मक होते जा रहे हैं। 2017 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए इसको लॉन्च हुआ था, पर ये लगातार इतना ज्यादा लोगों में इसका क्रेज बढ़ता गया कि अब ये लोगों के लिए
समाज के लिए मैं तो कहूंगा बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि चूंकि जब भी खिलाड़ी इसको खेलता है कोई भी युवा, तो अपने खिलाड़ियों को उसमें मारना होता है इसको, फिर अगर वो जिंदा बच जाता है तो विजेता होता है, जो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। इससे लगातार लोगों को स्टूडेंट जो है लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है मैडम कि इसमें लोग सबसे ज्यादा यह है कि हिंसात्मक होते जा रहे हैं। गुजरात में इसको बंद कर दिया गया है, राजस्थान में भी बंद होने की मांग की जा रही है। लगातार लोग इससे पागल हो रहे हैं। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने भी 120 से ज्यादा रिपोर्ट ऐसी पेश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे पबजी के कारण ही ऐसे मामले आए हैं। तो लगातार पागल हो रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे ज्यादा इसका खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है छात्रों में। 6 साल से लेकर के बड़े बड़े बच्चे तक गेम खेलते हैं, पूरी रात खेलते हैं। तो ये जो है तो समाज के लिए, परिवार के लिए, हर पिता के लिए ही बहुत खतरनाक होता जा रहा। मैं तो ये कहूंगा कि इसको पूरे देश से बंद हो जाना चाहिए और जितने जल्दी हो जाए इस गेम को बंद कराना ही उचित होगा मैडम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने अपनी यहाँ पर रखी है सुनील जी। पंकज जी, देखिए वाकई में मांग यही है सबकी कि इसको बंद कराना चाहिए, लेकिन वाकई में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो मेंटल स्थिति भी इंसान की इस गेम के बाद कैसी हो रही है। तो जब मेंटल स्थिति ऐसी हो रही है, तो जब उसकी जान जा रही, तो हम समझ सकते हैं कि वाकई में बहुत हार्मफुल है। देखिए राखी, क्या जान दे देना ये अंतिम अवस्था है। अगर हमारे मानसिक प्रभाव बताने की ज़रूरत नहीं है कि यदि हम अपनी जान देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो हमारी मानसिक अवस्था उस समय कैसी होगी और हम क्या सोच रहे होंगे, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। यानी कि उस प्रभाव कितना खतरनाक पड़ा। और हिंसा को नहीं देखिए, जैसे इन्होंने कहा हिंसा हिंसा सच में एक बच्चे आप देखिए वायलेंट होते जा रहे हैं। अब बच्चों में थोड़ा सा समझदारी कहें कि या कह लें कि उनमें कुछ अपने को नियंत्रण करने की बहुत कमी देखी जा रही है। तो शायद वो गेम का ही असर है जिसके कारण हम लगातार उसमें देखते हैं, मारा मारी देखते हैं, हिंसा देखते हैं, कमांडोज देखते हैं, गोली चलाते लोग देखते हैं, दुश्मनों को मारना। तो ये जब हम, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो जो देख रहा है वो करने की कोशिश करता है, चाहे माँ बाप अच्छा दिखाएं या समाज बुरा दिखाए, तो वो वही करने की कोशिश करता है जो देख रहा है। तो हमें बच्चों पे ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन हम इस सरकार को कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और समाज में या पालकों को या माँ बाप को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे हमेशा आपकी नज़र में रहें, आपके, क्योंकि वो आपका ही भविष्य है। तो निश्चित तौर पर बच्चों को आपकी निगरानी में रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपना काम कितना करेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन माँ बाप तो कम से कम अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल तो रख ही सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इस हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार के माध्यम से हम वो तमाम लोगों के सुझाव हम तक आते हैं और मकसद ही ये है कि कोई भी एक ऐसा विषय, या आज हम पबजी पर बात कर रहे हैं, ये क्यों घातक है, क्या करना चाहिए सरकार को। जब बहुत बड़ी, देखिए जनता की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ होती है और उनके सुझाव, उनकी आवाज़ जब जिम्मेदारों तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इस पर कोई स्टैंड लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो ये रुकेगा नहीं। और इससे पहले भी देखिए बैन हुआ, लेकिन आज भी क्या है, लोगों की जान जा रही है, गेम चल रहा है, लोग खेल रहे हैं, युवा खेल रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इन चीज़ों को यदि रोकना है तो आपके सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मकसद हमारा खबर भारत का इस कार्यक्रम के माध्यम से, सुनो सरकार हमारा कार्यक्रम है, मकसद ही ये है कि आपके जो भी समस्याएं जनता से जुड़ी हुई हैं या ऐसी कोई गतिविधि जो हो रही है जो हानिकारक है हम सब के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, और हर चीज़, हर विषय की वो चीज़ें, तो वो उसके माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं और निश्चित तौर पर हम इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनसे जवाब लेंगे। निश्चित तौर पे राखी, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी इस पे कुछ विचार करेगी। और खासकर जो हमारा खबर भारत के माध्यम से जो लोग भी अपनी बात रख रहे हैं उनको हम ये भरोसा जरूर दिलाते हैं कि उनकी पीड़ा को हम उनकी सरकार तक पहुंचाएंगे। और अगर निश्चित तौर पे अगर सरकार इसमें कर पाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कम से कम हमें जागरूक रहना है और अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए एक बात और आपको बता दें कि आप भी यदि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, पबजी को लेकर आपके कोई सुझाव हैं, ये क्यों बंद होना चाहिए, क्यों बच्चों की जान जा रही है, क्यों ये इतना प्रभावशील हुआ, क्यों इतना इफेक्टिव हुआ, तो आप भी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आपके जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 42882228 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी सुझाव है वो जिम्मेदारों तक जरूर जाएगा और निश्चित तौर पर कड़ा स्टैंड लिया जाएगा, क्योंकि
डेफिनेटली अभी तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उन्होंने कहा है कि इसको पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। वो लोग भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने खुद पबजी खेला है और उसके बाद उनको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, मेंटली तो आप परेशान हो ही रहे हैं, फिजिकली भी आपको बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनका भी ये दायित्व है कि इस चीज़ को प्रॉपर अपने बच्चे के मोबाइल से हटाएं, उसे ना खेलने दें और शुरू से इस चीज़ को देखें, क्योंकि यदि उसको आदत पड़ गई है तो फिर वो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा और कई केसेस उसके बाद भी बिगड़ते हुए दिखे हैं। तो शुरू से ही इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। नहीं, लेकिन सही, अगर राखी एक जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो सरकार को शायद, हमें लगता है कि गेम के लिए भी एक पुनर्वास केंद्र बनाना पड़ेगा, जैसे हम नशा पुनर्वास केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक नशा है और बहुत, ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रह रहा। अभी जैसे हमारे बहुत सारे कॉलर में आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी ही अद्वितीय बताई कि वो बड़े होकर भी उस गेम के लत के शिकार हो गए। तो ये अकेले बच्चों का नहीं है, हमारे देश में जिस तरह का अभी युवाओं में एक करियर को लेके संकट चल रहा है, ऐसे में पबजी जैसे गेम सिर्फ उन व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है, देश के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, हमें युवा शक्ति की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में युवाओं को एक सही दिशा और बच्चों को एक सही ज्ञान की ज़रूरत है और उस ज्ञान की जिम्मेदारी समाज में हम सबको कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ राखी कि जो हमारे समाज में जो हमारे पीड़ा जो व्यक्त कर रहे हैं, सरकार उनकी बातों को सुने और उसमें जितनी जल्दी हो सके तो समाज को एक जो जिस तरह से कानूनी रूप से कहें या सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी तरह से उनको राहत देने की कोशिश करे, तो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी नई जिंदगी पाएंगे और एक अपने नए भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा गेम है, मुझे लगता है हर किसी के इंटरेस्ट का और कनेक्शन की बात है पंकज जी, क्योंकि ये देश भर में ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। तो मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या ये पबजी गेम मौत का गेम हो गया है, क्योंकि जो भी खेल रहा है, हम फिर से एक बार बता दें आपको कि देखिए सब लोग इफेक्टिव नहीं हैं, सबका लेवल वैसा नहीं होता, लेकिन बच्चों को बहुत इफेक्ट किया। हमने एक एग्जाम्पल अभी इसी कार्यक्रम में शक्तिमान का दिया था कि बच्चे वो वैसा ड्रेसअप पहन के और ऊपर ऊंचाई से कूद जाते थे, उन्हें लगता था कि ऐसा सुपर हीरो यदि कर रहा है, सुपरमैन कर रहा है, शक्तिमान कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो ये वो चीज़ें, बच्चों का दिमाग देखिए बच्चे जैसा ही है, वो वाकई में जो देखते सुनते हैं वैसा करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझाना पेरेंट्स की यदि जिम्मेदारी है और यदि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बंद कर दें। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, एक चीज़ और पंकज जी मुझे यहाँ पर समझ में आई है कि क्या इन ऐप से, इस तरह के गेम्स से क्या कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है कि इन चीज़ों को संचालित किया जा रहा है और इसलिए वो प्रॉफिट के लिए वो रोकते नहीं हैं? नहीं, इसका सीधा अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है। ये गेम और ऐप्स का जो डाउनलोड करने का सिलसिला है, इसका अर्थव्यवस्था से आगे सीधा संबंध है। और इससे जो कंपनियां हैं, जो ऐप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो एक बड़ा डेटा भी तैयार करती हैं। खासकर बच्चों जो स्टडीज़ चल रहे हैं, जो खासकर खिलौना या टॉयज़ बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस तरह के डेटा का इस्तेमाल अपने भविष्य के नए आविष्कार में करते हैं कि बच्चों की मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। और ये डेटा का बाजार बहुत बड़ा है। ऐप से, सिर्फ ऐप से जो डाउनलोड करने से जो पैसे अर्थव्यवस्था मजबूत मिलती है, उनको शायद उनको पैसे मिलते हैं, वो तो अलग एक इशू है। लेकिन जो इसके डेटा तैयार होता है, जो इससे रिसर्च होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो नए इनोवेशन हो रहे हैं और बच्चों के लिए खिलौने तैयार कर रहे हैं, उस कंपनियाँ उस डेटा को खरीदने के लिए काफ़ी उत्साह दिखाती हैं। अभी अगर हम जानकारी पे भरोसा करें कि हमारे जैसे एक मित्र ने बताया कि हम इस तरह के जो डेटास खरीदते हैं उसका उपयोग भी वो रिसर्च में करते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारी बच्चों से मांगी जाती है, इसीलिए कि वो किस तरह के गेम देखना पसंद करेंगे, उनको मतलब किस क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, या तरह तरह के मतलब 10-12 सवाल ऐसे पूछते हैं जिसमें उनकी काफ़ी प्रोफाइल उन कंपनियों के पास पहुंच जाती है। बिल्कुल पंकज जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त हेमंत जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, IT एक्सपर्ट हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है पबजी घातक क्यों, एक IT एक्सपर्ट हैं आप, क्या मानते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो बच्चे मोबाइल से जो ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो उन्होंने इनिशिएट तो कर देते हैं, बट लेकिन जो सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह जो रहते हैं, डेटा प्राइवेसी वगैरह के जो पॉलिसीज रहती हैं गवर्नमेंट की, वो स्टडी नहीं करते हैं, तो इस कारण से उनका जो फ्रॉड वगैरह जो रहता है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम कोई गेम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं
तो उस समय उसकी प्राइवेट जो कुकीज वगैरह रहती हैं वो अपनी टर्म एंड कंडीशन को सारा इंस्टॉल एक्सेप्ट करा लेता है यूजर से। और उस समय जो चिल्ड्रन रहते हैं वो पढ़ते नहीं है, तो जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी रहती है, जो टर्म कंडीशन रहती है, वो सब एक्सेप्ट कर लेता है। और जो कि हमको नहीं करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए स्टेप बाई स्टेप। तो ऐसा नहीं करते हुए वो उसको एग्री कर लेते हैं। और देन की वो जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन होती है, इंटरनेट से जुड़ी होती है, तो वो मोबाइल का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो उनको कैप्चर करता रहता है। तो हमको जो फ्रॉड वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी चोरी होने का डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं या लोग इस गेम को लेके बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, कई बच्चों की जान गई है, युवाओं की जान गई है, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस गेम के बाद ऐसे आंकड़े आना बंद हुए हैं। तो आपका कोई सुझाव कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं इसमें ही कहना चाहूंगा कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज से जोड़ा जाए। हमको गेम से हटाकर जो और दूसरे जो एक्टिविटीज हैं स्पोर्ट वगैरह की, उनसे जोड़ना चाहिए। यदि गेम ही खेलना है तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसे लर्निंग एप्स रिलीज किए हुए हैं जो कि गेम से रिलेटेड रहते हैं और उसमें लर्निंग भी सीखने को मिलती है। जैसे जो नया हमारा स्टडी पैटर्न लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन भी डेवलप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ IT ने। तो वो काफी इंटरेस्टेड गेम्स के प्लेटफॉर्म है, तो बच्चा उसमें गेम्स भी खेल सकता है और अपना जो इसका स्टडी लेवल होता है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। तो धीरे धीरे उसको हमको स्विच करना चाहिए उधर की वो, और उधर की स्विच करते हुए हमको धीरे धीरे उस आदत से हटना चाहिए। यदि पढ़ना ही है तो हमको स्टडी के साथ गेम्स लेना चाहिए, उसको भी हमको लिमिट करना चाहिए कि भाई 24 घंटे के अंदर बच्चे को 30 मिनट ही देना है, 40 मिनट ही देना है, इसके अलावा हमको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए हेमंत जी, फीचर भी लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो बच्चा जैसे क्राइटेरिया डालेगा तो उसको डॉक्टर जो सलाह देता है कि भाई ये 6 से 8 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का बच्चा, एक दिन में मान लीजिए सिर्फ 40 मिनट ही उसको मोबाइल देखना है, स्टडी पे लर्न करना है कोई भी, तो वो सिर्फ उतना ही प्ले होगा, वो ऑटोमेटिकली फिर उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। तो हमको नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो IT मिनिस्ट्री हमारी जो चीजें लेके आ रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, उन सबको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और एक बात और आई है कि थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। अच्छा, प्राइवेसी, क्योंकि वो IT एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने ये भी बताया और बिल्कुल सही सटीक जानकारी। हमने देखा साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, डेटा लीक होता है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे ऑनलाइन जब गेम खेल रहे होते हैं या ऐप डाउनलोड की होती है तो उस दौरान जो भी प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी चीज़ें हैं वो आपकी चली जाती, क्योंकि पूरा कोई नहीं पढ़ता, उन्हें गेम से मतलब होता है। उसका खामियाजा जो पेरेंट्स हैं वो भुगतते हैं और बाद में सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। तो निश्चित तौर पर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। पंकज जी, मैंने वही अभी राखी जी वही मैंने पहले कहा कि डेटा चोरी होना जो है अपने आप एक बड़ी समस्या है और लगभग हर बड़ी कंपनियां इसी डेटा का व्यापार बड़े लेवल पे कर रही हैं। पूरी दुनिया को डेटा बेचा जा रहा है और बच्चों के साथ ये गलती अक्सर ज़्यादा इसलिए होती है कि बच्चे को ये समझ नहीं होती, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया भी कि उनको समझ में नहीं होती कि हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस प्राइवेसी का जो एक्सेप्ट ले लेते हैं, उनकी शर्तें मान लेते हैं उनकी कंडीशन पे, उससे हमारा कितना नुकसान होता है। यदि आप मोबाइल किसी पेरेंट्स का है, उनमें क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद उनको बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन बच्चे अक्सर इस तरह के एक्सेप्ट करके वो लगभग पूरी प्राइवेसी बाहर चली जाती है। तो माँ बाप को और जो ये साइड इफ़ेक्ट, इस तरह के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिनको कहीं ना कहीं हम सबको सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल बच्चों को इस बात से जितना ज़्यादा समझाया जा सकता है वो समझाया जा सकता है। बाकी अर्थव्यवस्था का गणित आपने देखा, ITM एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह से कंपनियां या ऐप बनाने वाली कंपनियां किस तरह से पैसे से कमाई कर रही हैं। बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें जबलपुर से हमारे साथ परीत सिंह जुड़ गए हैं। परीत जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम। जी हेलो जी, परीत जी अपनी बात रखिए। जी मैम, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम राखी है, अपनी बात रखिए। राखी जी, एक्चुअली पबजी के बारे में हम जो पूछना चाह रहे हैं बताइए। पबजी के बारे में हम आपका सुझाव चाहते हैं। देखिए, हमारी ये चर्चा चल रही है, हमारा ये खास कार्यक्रम है सुनो सरकार, और इस गेम के माध्यम से कई बच्चों की, युवाओं की जान गई है। गेम अभी भी चल रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही। तो आपका क्या सुझाव है, ये घातक क्यों है और क्या किया जाना चाहिए? पबजी जो एक्चुअली है वो देखिए, जब से अपना कोरोना काल स्टार्ट हुआ है
तब से पेरेंट्स ने अपना ध्यान देना बंद कर दिया है कि मोबाइल किसके पास है किसके पास नहीं है। पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उसके हिसाब से उनको दे देते हैं मोबाइल। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये ध्यान नहीं रहता किसी को भी। अभी क्या हुआ है कि आप छतरपुर में आज 13 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली और बकायदा नोट लिख के आत्महत्या करी, जबकि उसको लिखने की कोई वो नहीं थी, मतलब कि लिख भी नहीं पा रहा था। वो लिखने वाला भी हिंदी और इंग्लिश में कैसा लिखा आपने देखा होगा। उसके साथ साथ एक न्यूज भी आई थी उसमें जलपुर में पेपर में कि उसमें बकायदा एक पबजी में उसने 40,000 रुपए गवा दिए और अपनी बेटे को लिख करके उसने माँ को लिख करके आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए फरीद जी। तो देखिए घटनाएं लगातार इन्होंने भी वही बताई हैं कि जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं हैं और इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है, वो होना क्या चाहिए, वही सुझाव हैं। और आपके भी कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके मौजूद है। देखिए लगातार हम कॉल आ रही हैं तो निश्चित तौर पे अभी हमारा एक समय शायद समय की सीमा है, तो हमने अपने कार्यक्रम को वैसे भी आधा घंटा आप लोगों के ध्यान में रखते ही बढ़ाया है और अभी लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं। लेकिन ये तय है कि हम जो आप समस्या हमारे लिए उठा रहे हैं हम बहुत जल्दी जिम्मेदार लोगों तक आपकी समस्या पहुंचाएंगे और जो भी संभव होगा सरकार के साथ हम इस तरह की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे एक और कॉलर अमित सोनी शाजापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ अमित क्या कहना चाहते हैं? मैडम हमारा निवेदन था कि हमारा बच्चा भी लगभग 10 से 12 घंटे पबजी खेलता रहता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ किसी भी प्रकार से इसको बैन किया जाए। आप समझाते हैं अपने बच्चे को? मैडम हम ये कहना चाहते हैं कि इसको बैन किया जाए सरकार के अमित मेरा सवाल ये है कि क्योंकि वो आपका बच्चा है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा इन चीजों से दूर रखें, समझाएं। क्या आप समझाते हैं? क्योंकि आपने कहा कि 10 से 12 घंटे वो पबजी खेल रहा है। आप समझाते हैं अपने बच्चे को? हाँ समझाते तो है पर उसको समझ में आता नहीं बिल्कुल। चलिए बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते। अमित जी निश्चित तौर पर बात यही है कि सरकार तक इन तमाम चीज़ों को पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों ने यही बात की है कि इसको कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए। बिल्कुल हर पालक चाहता है कि उनके ये इस तरह की गेम बैन हो जाएं, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं जिस जो पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि अभी शायद सरकार को इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जब सरकार को समय लगेगा तो अपने को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और मैं सभी दर्शकों से और कॉलर जो हमारे कर रहे हैं उनसे सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। सरकार को नियम बनाने में समय लग सकता है लेकिन आपके बच्चे का भविष्य अभी खतरे में है। बिल्कुल। तो देखिए आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और मकसद ही ये है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जो सुझाव हैं, हमारा ये कार्यक्रम सुनो सरकार, उसका मकसद यही है कि आपकी आवाज़ हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएं। और क्या हो सकता है, क्या एक सामाजिक चर्चा, क्या हम गेम्स को लेके किसी भी विषय पर, हमारा ये जो खास कार्यक्रम है सुनो सरकार वो है ही इसलिए कि आपकी आवाज़, आपकी बात, आपकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ तक पहुँचे। तो आज क्योंकि पबजी पर बात हुई थी, निश्चित तौर पर सभी ने ये कहा कि इसे बैन कर देना चाहिए। तो हमारी ये एक निश्चित तौर पर तमाम उन जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचेगी इस मंच के माध्यम से कि बहुत बच्चों की, बहुत युवाओं की जान गई है और अभी भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ ज़रा सरकार को गंभीरता से लेकर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आज फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।